हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यह इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखने का प्रयास कीजिए। काफ़ी शानदार वीडियो होने वाली है। यह एग्जाम की दृष्टि से एंड आपकी जानकारी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे कि मानव विकास जो सूचकांक होता है वो क्या होती है, ये कैसे निर्धारित होती है, ये कब से इसका प्रारंभ होता है। इन सबको हम इस वीडियो में डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देख लीजिएगा ताकि आप लोग को इसकी जानकारी अच्छे से हो जाए। जो एग्ज़ाम हो रही है जिसमें मेंस की होती है, जो मतलब वनडे एग्जाम पूछती थी उसके हिसाब से भी अगर इसकी जानकारी डिटेल्स आपको रहेगी तो आप लोग एक कंफर्म कर पाएंगे कि ह्यूमन इंडेक्स क्या होती है, ये कैसे प्रारंभ होती है, ये किस सन से स्टार्टिंग इसका होती है। इन सबको हम डिटेल से देखेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मानव विकास सूचकांक को देखते हैं। मानव विकास सूचकांक जिसे हम शॉर्टकट में HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। मानव विकास सूचकांक क्या होता है? तो मानव विकास सूचकांक जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? तो मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रतिवर्ष जारी होने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है। ये किसके द्वारा जारी होता है? तो राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है UNDP, उसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी वार्षिक रिपोर्ट होती है। मानव विकास सूचकांक के संबंध में यह एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हैं UNDP। तो आप लोग अब जान गए होंगे मानव विकास सूचकांक क्या होता है, एक कौन जारी करता है। आगे देखते हैं अब। जो कि विभिन्न देशों के जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के मानकों के आधार पर प्रकाशित की जाती है। सर्वप्रथम वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट जारी की गई थी। कब की गई थी? सर्वप्रथम तो 1990 में की गई थी। ये क्या करती है कि विभिन्न देशों की जो जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है, आय का जो मानक है, उनके आधार पर मानव विकास सूचकांक का जो है वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है विभिन्न देशों का। आगे देखते हैं। और संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन को देशों की प्रगति को मापने के लिए एक पैमाने की आवश्यकता शुरू से ही रही है। मानव विकास सूचकांक जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास इसी क्रम में किया गया। किसी भी देश की प्रगति को दो भागों में बांटकर समझा जा सकता है। इसमें आता है हमारा समृद्धि यानी ग्रोथ और विकास डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों के अलग अलग होते हैं। इसी के संदर्भ में हमारे किसी देश के विकास की प्रगति को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो समृद्धि क्या है? तो समृद्धि का आशय मुख्यतः आर्थिक मात्रात्मक परिवर्तन से है, अर्थात एक निश्चित समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली जो वास्तविक आय वृद्धि को हम समृद्धि कहेंगे। यानी कि ये कह रहा है कि किसी निश्चित समयावधि की बात करें, 1 वर्ष या 2 वर्ष, किसी निश्चित समयावधि में जो अर्थव्यवस्था में जो वास्तविक आय में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? समृद्धि यानी ग्रोथ कहते हैं। विकास क्या कहते हैं? विकास क्या है? उसका विस्तृत रूप है। विकास धीरे होता है और उसका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, ग्रोथ से भी ज़्यादा। ग्रोथ तो वास्तविक निश्चित कर रहा है, लेकिन विकास का जो अभिप्राय है वो काफ़ी लंबा चलता है। इसमें क्या देखते हैं? विकास का अभिप्राय होता है अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक बढ़ोतरी के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से भी होता है। अर्थात क्या होता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ जो देश में गरीबी है, अस्पृश्यता है, बेरोजगारी है, असमानता है, इसको भी कम करना और जीवन स्तर को ऊंचा करना भी डेवलपमेंट के अंतर्गत शामिल होता है, यानी विकास के अंतर्गत सम्मिलित होता है। अब इसका हम माप देख लेते हैं। आर्थिक विकास का हम माप कैसे करेंगे? तो आर्थिक विकास को मापने की जो शुरुआत होती है हमारा 1990 में UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत की जाती है। UNDP ने समय समय पर निम्नलिखित रिपोर्ट एवं सूचकांक के माध्यम से आर्थिक विकास को मापने का प्रयास किया। इन सभी सूचकांकों का जो परिचय है वह कालानुक्रम नीचे बताया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम बताएंगे 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है
मानव विकास रिपोर्ट, जिसे मानव विकास सूचकांक भी कह सकते हैं, इसको 3 आधार में हम बांट सकते हैं। इसमें 3 आधार कौन कौन से हैं? तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, वाला प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। दूसरा हम एजुकेशन के आधार पर देख सकते हैं, साक्षरता। तीसरा है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेंडेंसी। तो ये 3 आधार है, इसके आधार पर हम देखेंगे। 1995 में जेंडर डेवलपमेंट रिपोर्ट, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी कह सकते हैं, लैंगिक विकास रिपोर्ट या लैंगिक विकास सूचकांक। सूचकांक केवल महिलाओं के लिए है। इस सूचकांक में HDR के तीनों आधारों को केवल महिलाओं के संदर्भ में देखा जाता है। 1950 1950 जेंडर इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट, जेंडर इम्प्रूवमेंट इंडेक्स, लैंगिक सशक्तिकरण रिपोर्ट, या इसे हम लैंगिक सशक्तिकरण सूचकांक भी कहते हैं। इसमें केवल महिलाओं के लिए लागू किया गया था, जो हमारा लैंगिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के द्वारा ये पता लगाया जाता था कि एक समय अवधि के दौरान महिलाएं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कितनी सशक्त हुई। इसमें क्या होता है, एक समयावधि में ये देखा जाता है कि महिलाएं क्या है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कितनी समृद्ध हुई है, कितनी सशक्त हुई है, उनको देखा जाता है। इनके 2 आधार थे, अर्थव्यवस्था में महिलाओं का नियंत्रण कितना है, कितना वह क्या है कंट्रोल कर पा रही है। दूसरा, राजनीति में महिलाओं की स्थिति और भागीदारी कितने परसेंटेज है, वो ये 2 आधार थे महिलाओं को पता लगाने के लिए कि महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कितनी समृद्ध हुई हैं। तीसरा आता है हमारा 1997 में ह्यूमन पॉवर्टी रिपोर्ट, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी कह सकते हैं, मानव गरीबी रिपोर्ट जारी हुई। इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी की स्थिति को ये सटीक आंकड़े जुटाना था। इसके 3 आधार थे, तो 3 आधार इसमें कुपोषण हो जाएगा, वयस्क शिक्षा, जीवन प्रत्याशा 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन थे मानव गरीबी रिपोर्ट के। इस आंकड़ों से के आधार पर इस सूचकांक को विकासशील देशों के आर्थिक विकास को मापने के लिए अधिक उपयोगी माना गया। अब आता है 1958 में ह्यूमन पॉवर्टी रिपोर्ट, मानव गरीबी रिपोर्ट या मानव गरीबी सूचकांक। इस सूचकांक को पिछले सूचकांक के ही 3 आधारों में सुधार करके बनाया गया था, जिससे क्या होता है कि इसे विकसित देशों के विकास को मापने के काम में लाया जा सके। इनमें भी 3 आधार होते हैं, बेरोजगारी एवं कुशल व्यक्तियों की संख्या देखते हैं, बेरोजगार कितने हैं और अकुशल व्यक्ति कितने हैं। दूसरा है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। 60 वर्ष से ज्यादा जीवन प्रत्याशा होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन थे मानव गरीबी रिपोर्ट में देखा गया था। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका कि UNDP द्वारा अलग अलग प्रकार के सूचकांक निकाले गए, जिनके आधार से, जिनके माध्यम से पता चला कि जैसे कि देश में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसकी रफ्तार किस प्रकार से है। तो इन सभी सूचकांक में सबसे पहले से प्रचलित जो सूचकांक है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत सहित दुनिया के सभी देशों में मानव विकास सूचकांक में आर्थिक विकास को मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI से हम करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आर्थिक विकास को मापने के उद्देश्य से इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े पाकिस्तानी मूल के अर्थशास्त्री महबूब उल हक व उनके सहयोगी नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया था, जिनके 3 आधारभूत आयाम शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ये 3 प्रमुख आयाम थे। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालें तो इसके लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू बटा के कंट्रीज वैल्यू का हम भाग देंगे। जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा और उसमें से हम मिनिमम वैल्यू को घटाकर उनमें हम कंट्री का भाग दे देंगे, जितने कंट्री पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंट्री का वैल्यू। इस सूत्र से मानव विकास सूचकांक HDI हमेशा 0 से 1 के बीच आती है। HDI के आंकड़ों के आधार पर देश को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनका विकास विवरण निम्नवत है। इसमें अल्पविकसित देश आते हैं, जिनमें 0 से 0.499 होता है। तीसरा आता है विकासशील देश, जिसमें 0.499 से 0.799। विकसित देश में 0.799 से 1 होता है इनका जो विकास
मानव विकास सूचकांक है, उनका वैल्यू इतना होता है। तो विश्व में कुछ ऐसे देश में हैं जिन्होंने एचडीआई को देश के विकास के सूचक के रूप में स्वीकार नहीं किया है। जैसे भूटान है। भूटान वर्ष 1970 से एक रिपोर्ट जारी करता है जिससे खुशहाली रिपोर्ट हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं। वर्ष 2011-12 में यूएनडीपी ने भी भूटान के मानदंडों को स्वीकारा, ग्रॉस हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स को अपनाया। ये भी 0 से 1 के बीच आता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जानकारी के साथ इंडियन इकोनॉमी संबंधी। तो आज हम देख लिए मानव जो इंडेक्स है, यानी कि हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, मानव विकास सूचकांक कैसे निकाला जाता है, कैसे किसी देश के हम विकास की गति को पता लगा सकते हैं कि उसकी गति कैसी हो, विकसित देश की श्रेणी में आएगा कि अल्प विकसित में। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू इन तक देखने का प्रयास करिए, काफ़ी शानदार वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा आप। और कमेंट में आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होते हैं। ओके, थैंक्स।